Good afternoon, one and all. So I would be starting the rest of few important things जो रह गई थी हमारे Corel Draw में, and that would be helpful to you in designing some or the other things which you are designing. So starting with in the last session में से एक student ने question पूछा था, मैम it is always in inches, तो मैं वहीं से start करना चाह रही हूँ. You can change to any unit you want. You can change into millimeters, you can change into centimeters, meters change कर सकते हैं, feet में change कर सकते हैं, जिस accordingly आपको वो diagram या आपने कुछ भी बनाना है, accordingly you can choose that. ठीक है? So very first thing, when you open the Corel Draw software, this page gets open. You have to click on the new document. आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक है, ये आ रहा है नेम, सो आई एम टाइपिंग इट मिनी. देन आपकी डेस्टिनेशन ये पूछता है कहाँ पे सेव करना है. यू हैव द ऑप्शंस, आपके पास A4 है, A5 है. If you are making a business card, you know business card are also being made on Corel or the Photoshops. Then if you're designing something letter, invitation letter, B4, B5, these all are sizes which are available to us. I am choosing the A4 size. The moment I choose, ये width और height में changes आ गए. Now here I have the option. अगर मेरे को यहाँ पे millimeters चाहिए, in which unit I want, I can change. Feet में चाहिए, yards में चाहिए, miles, centimeters, kilometers. So I have numerous unit options available for me. ठीक है? And the next thing is this orientation. It is telling about the orientation of that particular page. This is portrait and this is landscape. अब मुझे किस orientation में काम करना है, you have to choose wisely according to your end requirement. ठीक है? Next is you have seen number of time I go to status bar and I add pages. If I already know my work would consume 5 pages, so I will just increase the number of pages over here. यहाँ पे pages को increase कर सकती हूँ. ठीक है? The always more color mode is RGB. Okay, this is the resolution it's showing. Click OK. The moment I click OK, जो मेरा आर्ट स्पेस है या वर्क स्पेस है वो मेरे पास आ जाएगा. अभी मैंने यूनिट्स चेंज के लिए एक स्टिल मिलियर्स. आई कैन चेंज फ्रॉम हियर आल्सो. आई नीड नॉट टू गो बैक. मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है. प्रॉपर्टी में देख रही है, A4 है, उसका विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, कौन सा आपने ओरिएंटेशन चूज किया हुआ है, यूनिट कौन से चूज किए हैं, फ्रॉम हियर आल्सो. ओके, सो आई एम चेंजिंग. अब मैंने इसको इंचेस में कर दिया. नाउ एवरीथिंग व्हाट आई हैव डन इज दैट वुड बी इन इंचेस. ये देखिएगा मेरे जो रूलर्स हैं, दीज आर दी रूलर्स, इनकी सेटिंग अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी. ठीक है? नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज रूलर्स ओनली. ये रूलर्स हैं. रूलर्स गिव यू द मेजरमेंट. आपको कुछ भी काम करना है विद प्रॉपर मेजरमेंट्स करना है, या आपने पूरा ध्यान रखना है कि अगर 1 इंच 2 इंचेस का मैंने कुछ बनाना है, तो जैसे कि ये रेक्टेंगल है, मैं इसको अगर बनाने की कोशिश करूंगी, मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पे जाके 2 इंच आ रहे हैं. प्रॉपर्टी में आई हैव टू सी इट इज 2 पॉइंट समथिंग. तो वो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं ऐसे बहुत अच्छे से काम करना चाहती हूँ, आई कैन टेक रूलर्स. तो रूलर्स में हमारे पास गाइडलाइंस होती है. ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हमें हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा. दिस इज रूलर, ये हमें वर्टिकल गाइडलाइंस देगा. ठीक है? अगर मैं इन गाइडलाइंस का यूज करके इनको ड्रैग कर लेती हूँ, दिस इज गाइडलाइन, मैं ड्रैग करके रख लेती 10 इंच, सो दैट 2 इंचेस का मैं मार्जिन. देखिए इस रूलर में 2 इंचेस का गैप ऑलरेडी सेट है. तो मैं अगर ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लूंगी तो मुझे ड्रॉ करना आसानी होगी. तो 2 इंचेस पे एक रख लेती हूँ एंड 1 more 4 इंचेस. तो अब ये जो मेरा
इंटरमीडिएट स्पेस है बिटवीन दी गाइडलाइंस, ये जो पूरा स्पेस है इट इज 2 इंचेस वाइड एंड 2 इंचेस हाइट, मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया। अगर अब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी, माय रेक्टेंगल वुड ऑलवेज, मेरे पास एक व्हाट विल से कैलिब्रेशन मार्क है, मुझे पता है मुझे यहीं तक रेक्टेंगल ड्रॉ करना, वो 2 इंचेस का ही आएगा। So this is how rulers help you out. This is how you can use guidelines and rulers to simplify your work. ठीक है, कि बजाय कि आप देखते रहो प्रॉपर्टी बार में उसकी कब वो 2 इंचेस पे आ रहा है, यू कैन डू इन द वे। और अगर कई बार करना होता है कि यू हैव टू इक्वली स्पेस, कुछ भी आप प्रेजेंट कर रहे हो आपको इक्वली स्पेस्ड चाहिए, 2-2 इंचेस के गैप में चाहिए। ये देखिए आई कैन do that also. These are my two products that are equally spaced at the distance of 2 inches. So this is how your guide or the rulers help you. Okay. This was the very first I need to tell you. Here comes the next page. Now I am deleting this. You can delete अगर आपको ये गाइड क्लिक करनी है, what you have to do is simply वहां पे आपने जाके क्लिक करना है, आपकी जो ये गाइडलाइन है वो कलर की होगी, और आप डिलीट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो गाइडलाइन वुड बी डिलीटेड। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा गाइडलाइन का कॉन्सेप्ट और रूलर्स का कॉन्सेप्ट। So in this way, I can delete all the lines if I don't want. Another way is I can just, okay, समझ आ गया। So this is, I have deleted all the guidelines. Going back to the page. ये देखिए हमें पेज पे वापस आ गई। नेक्स्ट टूल जो मैंने आपको करवाना है, दिस वाज लेफ्ट क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट एंड इरेजर। अब क्रॉप क्या करता है, आप कोई भी इमेज ले इंपोर्ट कर सकते हैं। आई एम इंपोर्टिंग अ इमेज, ये देखिए जैसे मैं कोई इमेज इंपोर्ट करूंगी तो एक ओपन इन्वर्टेड स्क्वायर आ जाएगा जिसमें उस इमेज सारी प्रॉपर्टीज आपको हो जाएंगी, आप उसको ड्रैग करके कर सकते हैं। सो आई हैव इंपोर्टेड द इमेज फ्रॉम, आप क्रॉप पे जाकर सिलेक्ट, यू कैन क्रॉप दिस इमेज। So this is being cropped. आप सब लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड फोन्स, सिमिलर ऑप्शन क्रॉप की वहां पे भी है, एंड कोरल आल्सो ऑफ सेम ऑप्शन। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट इज नाइफ टूल। नाइफ क्या काम करते हैं, दी थिंग्स विद हेल्प ऑफ नाइफ। किचन में मोस्टली हम नाइफ यूज करते हैं टू कट दी वेजिटेबल्स। ओके, देन आई एम यूजिंग दिस नाइफ, आई हैव टू क्लिक आउटसाइड। उसके बाद जब मैं पिक टूल से पिक करूंगी तो दिस सेगमेंट हैज बीन सेपरेटेड आउट। ठीक है, ये नाइफ ने इसको कट कर दिया है 2 स्लाइसेस में, ये नाइफ का यूज। अब आपको स्ट्रेट नहीं चाहिए, कुछ कर्वी पोर्शन में कटिंग्स चाहिए, यू कैन यूज रबर। So this is
how you use the rubber. ठीक है, this has been cut. उसके बाद अब आपने कर्वी पोर्शन में कट कर लिया, देन यू हैव दी वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑल्सो. सो आपको ऊपर वाला सेगमेंट नहीं चाहिए, यू कैन सिलेक्ट दैट सेगमेंट एंड यू कैन डिलीट दैट. सी हियर इट इज वर्किंग आउट. सो इट विल, जोन सा सेगमेंट आपको नहीं चाहिए, यू कैन डिलीट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ virtual segment deleter. Okay, now coming to the next tool. I hope everybody has understood. अब मैं नेक्स्ट टूल पे आ रही हूँ. हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये देखिए, एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा, वन मोर रेक्टेंगल. अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं वेल्ड कर सकती हूँ, ट्रिम कर सकती हूँ. अगर कहीं पे मुझे ऑप्शन है, मुझे इनका आउटर जो शेप बन रहा है वो चाहिए, तो मुझे क्या करना है, पिक टूल से इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है. ठीक है, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, फ्यू ऑप्शंस अपीयर ऑन दी प्रॉपर्टी बार. ये देखिएगा, ये ऑप्शंस हमारे पास अपीयर हो जाएंगी. सो दीज आर, आई कैन कंबाइन व्हाट इट डज, ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट. अभी हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये देखिएगा, ये दो है. तो द मोमेंट मैं इनको सिलेक्ट करके कंबाइन पे क्लिक करूंगी, तो दिस इज हाउ दीज ऑब्जेक्ट्स हैव कंबाइंड. ये देखिएगा, अब यहाँ पे जो हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंबाइन हो चुके हैं. ठीक है, सेकंड, वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो. नेक्स्ट इज वेल्ड. वेल्डिंग से हम क्या करते हैं, हम दो पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं. वेल्डिंग का मीनिंग वही है. सिमिलर वे में जो वेल्ड ऑप्शन है वो क्या करती है, इन दो ऑब्जेक्ट्स को सिंगल ऑब्जेक्ट में ज्वाइन कर देते हैं. देखिएगा, द मोमेंट आई क्लिक ऑन वेल्ड, these two objects are combined as follows. ये देखिए, हम ऐसे वेल्ड कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस इज कंबाइन. आई एम डूइंग द नेक्स्ट ऑप्शन. अभी फिर से, अगर मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे ही काम करना है, आई हैव टू सिलेक्ट. हमने सिलेक्ट कर लिया. अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं, ट्रिम. ट्रिम क्या करता है, कट आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट से जितनी ओवरलैपिंग की शेप है उतना वो शेप कट कर देगा. देखिए, जितना ये ओवरलैप हुआ पड़ा था उतना पोर्शन हमारा ट्रिम आउट हो गया है. ट्रिमिंग मतलब सिमिलर वे में हम ट्रिम का यूज करके कहीं भी, हमने कहीं फिगर बनानी है जहाँ पे ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट, जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग में दीज थिंग्स आर मोस्टली यूज. फैशन में भी अगर आपको कहीं नेट शो करना है, यू कैन गो दिस वे. देन नेक्स्ट इज, ओके, अगेन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. नेक्स्ट हमारे हैं इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट क्या करता है, क्रिएट एन एरिया वेयर टू ऑब्जेक्ट्स आर ओवरलैपिंग. अब हमारे ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, वो एरिया क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो
this area has been created. जितना वो एरिया ओवरलैप हो रहा था वो एरिया दोबारा से क्रिएट हो गया. So intersect creates the additional amount of that area. ठीक है. Next. अगेन पिक टूल देखिए हमारा कितनी बार काम आ रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंटरसेक्ट के बाद सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई इट स्ट्रीम्स द ओवरलैप एरिया. ये देखो जो ओवरलैप एरिया था वहां से उसको ट्रिम, दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन भी कर दिया. हमें दोबारा ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, वो ज्वाइंट वे में रहेगा. ये देखिए सिर्फ जो आउटर आउटलाइन है उसकी वो शो हो रही है. ठीक है. मैं इसको अलग भी कर सकती हूँ. दिस इज हाउ. उसने ट्रिम करने के बाद उसको ज्वाइन कर दिया था. आई कैन सेपरेट इट. नेक्स्ट इसका मोस्टली यूज, ये देखिए मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूंगी. फैशन पीपल आर देयर, दे कैन सी. अगर हमें कहीं पे नेट का टेक्सचर देना है वी कैन यूज दिस टूल. सी हाउ. आई हैव टेकन अ बिगर रेक्टेंगल. Let me minimize everything. I've taken a bigger rectangle. ये देखिएगा. अब मैं इस पे अगर मैंने शो करना है कि ये नेट है तो हम क्या कर सकते हैं. नेट ऑब्वियसली किसी भी फॉर्म में हो सकती है. आई एम एज्यूमिंग जो नेट के होल्स हैं वो स्क्वायर फॉर्म में हैं. सर्कुलर भी हो सकते हैं. सो दिस इज हाउ हमने इसको ड्रॉ कर लिया. वन वे ये है कि हम इन सभी जो रेक्टेंगल्स हैं उनको सिंपली वाइट कलर दे दें तो वो नेट का, या स्किन कलर दे दें वो नेट का लुक प्रोवाइड करेंगे. दिस इज द वन वे. एंड मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकती हूँ. तो जैसे ही हमने इसको ग्रुप किया दिस स्ट्रक्चर गेट्स ग्रुप्ड और ये नेट की एक लुक दे रहा है. ठीक है. बट अदर वे ऑफ गिविंग द नेट type look is, see this again, and taking the, अब फिर हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं जो हमारे नेट के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो स्क्वायर फॉर्म में है. अब मुझे इसको व्हाइट कलर देने की जरूरत नहीं है. सिंपली आई हैव टू सिलेक्ट द इनर सर्कल्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल. इनर स्क्वायर, आपको सारे इनर स्क्वायर्स को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट हो जाएंगे यू कैन सी स्मॉल डॉटेड स्क्वायर्स ऑन देयर टॉप जो आपको बताएगा हैव यू सिलेक्टेड और नॉट. ऊपर आपके पास दोबारा ये ऑप्शंस आ जाएंगी. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सिंप्लीफाई ओवरलैप एरियाज अमंग द ऑब्जेक्ट. तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे it's not getting. Take a moment. Again I am taking the same weight.
पहले मैं इसको व्हाइट कलर प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि वो सेम कलर के थे, इसलिए विजिबिलिटी नहीं हो रही थी। ये देखिए, अब जब इसको करेंगे ट्रिम, इट गेट्स ट्रिम्ड नाउ। तो दिस इज द अदर वे इसको ट्रिम करने के लिए। नाउ इट हैज ट्रिम्ड। ये देखिए, you can trim that particular form into नेट का स्ट्रक्चर आपने उसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, वन वे इज आप उसको कलर करके उसको ग्रुप कर सकते हैं। अदर वे आपको उसको नेट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, यू कैन जस्ट गो टू दैट। देन देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। अगेन आपको पिक टूल पे जाके सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड फ्रंट माइनस बैक। इसमें क्या होगा, जो आपका फ्रंट वाला लुक है वो रह जाएगा और बैक जितना था वो माइनस हो जाएगा उससे। अदर नेक्स्ट वन इज अगेन पिक टूल से हम ये सिलेक्ट करेंगे, बैक माइनस फ्रंट। तो जितना आपका बैक पोर्शन है और उसके जितना फ्रंट था वो माइनस बैक वाला जाएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज आप इसको दोबारा पिक टूल सिलेक्ट कीजिए एंड लास्ट इज क्रिएट बाउंड्री। ये बाउंड्री में क्या होगा, जो बाउंड्री है वो क्रिएट हो जाएगी और उसको आप कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज हाउ आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया और आप बाउंड्री चाहते हैं, उसको पूरे को सिलेक्ट करके आप इसकी बाउंड्री देखना चाहते हैं कैसे बनेगी, देन यू क्लिक क्रिएट बाउंड्री, तो बाउंड्री वुड बी क्रिएटेड। ये कोई भी आपको असेंबल बनाना है जिसमें ऐसी बाउंड्री चाहिए, यू कैन जस्ट आप उनको टिप्स को कंबाइन करके क्रिएट बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर बाउंड्री, जो अदरवाइज आपको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। सो नेक्स्ट थिंग मैं इसमें बताने जा रही हूँ, आई विल मिनिमाइज एवरीथिंग। आप लोगों को समझ आया? After this session, I would be asking you questions also. So if you don't understand, tell me once again. Next है आपका everybody is understanding? समझ आ रहा है मुझे? नेक्स्ट मैं आपको करवाना चाह रही हूँ पावर क्लिप। पावर क्लिप वो ऑप्शन है जब आप किसी भी चीज में इन प्रिंट डिजाइन बनाना चाहते हैं, जैसे फैब्रिक में होता है, फैब्रिक में डिजाइन होते हैं और हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं, तो कहीं पे डिजाइन पूरा आता है, कहीं पे कम आता है। मोस्टली जब हम ड्रेसेस डिजाइन कर रहे हैं वहाँ पे काम आता है इस पावर क्लिप का। देखिए, आई हैव टेकन दी रेक्टेंगल, सारा मैंने रेक्टेंगल लिया है। अब मैं इसमें डॉट्स का लुक दे रही हूँ। वन इज मैं इसको डॉट्स को ड्रॉ करके ये है, तो वी कैन एड दिस पोला डॉट्स। नेक्स्ट आप पोल्का डॉट्स कैसे बना रहे हो,
ठीक है। अगेन वन वे आपके पास है कि आप पेज पे सेलेक्ट करें और उसको ग्रुप कर दें। यू कैन ग्रुप दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये ग्रुप हो जाएगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे हम कई बार फैब्रिक कटिंग करते हैं तो हमारे डिजाइन कई बार हाफ भी आते हैं, तो हम वो चीज इसमें नहीं कर सकते। द बेस्ट थिंग इज व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पावर क्लिप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये देखिएगा, ये ऐसे भारी रहेगा, इसको मैं ग्रुप भी कर दूं। ठीक है, मैंने पिक टूल से इसको सिलेक्ट किया एंड ग्रुप ऑन दी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए, ये बाहर ही रहेगा। अब इसके अदर ऑप्शन हमारे पास है, वी कैन गो टू पावर क्लिप। मैंने बेस सेलेक्ट कर लिया एंड का बनाने के लिए एक सर्कल मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन हमें क्या करना है, हम ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे, क्लिक ऑन दी पावर क्लिप, फ्रेम में आपने उसको डालना है। यू हैव टू सिलेक्ट you have to see after the object, ये देखिए फ्रेम हो गया। जैसे ही आप फ्रेम सिलेक्ट करोगे, नीचे एक ऑप्शन आ जाएगी, यू हैव टू क्लिक दिस, देन यू कैन प्लेस अराउंड। आपने इसको प्लेस कर, जब आप प्लेस कर लोगे यू कैन क्लिक दिस, तो ये देखिए फॉल का डिजाइन आपके पास आता है। सो दिस इज ऑल। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको करवाना चाह रही हूँ, हम किसी को कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास हमें उसको ट्रेस करना है या टी-शर्ट है सेम प्रिंट को, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। पहले जो भी डिजाइन हमारे पास ऑर्डर के लिए हो, उसको मैं इंपोर्ट करूंगी। इंपोर्ट करने के बाद व्हाट वी कैन डू इज, ये देखिए मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ये मेरे पास ऑर्डर आया है, मैंने इसको बनाना है। वन वे इज कि मैं इसको मैनुअली ट्रेस करूं। मैनुअली ट्रेसिंग में ये देखिए टूल, ये देखिए मैनुअल ट्रेस हो रहा है, और उसके बाद शेप टूल की हेल्प से हम इसको चेंज करते हैं। अब हम इसको टू कर्व्स कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है उसको क्लिक कर देंगे, देन वी कैन कन्वर्ट इनटू कर्व। देखिए हमारे पास एरोज आ जाएंगे, एरोज की हेल्प से वी कैन चेंज। ये देखिए, ये देखो कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां पे मुझे नोट चाहिए वहां पे मैं क्लिक करूंगी, मुझे इसको कन्वर्ट करना है अगेन वहीं पे क्लिक करूंगी, कन्वर्ट टू कर्व्स, एंड देन वी कैन कन्वर्ट इनटू कर्व्स। ये देखो, अब मुझे यहाँ पे कर्व्स चाहिए, आई विल क्लिक ऑन दिस, और ये लगता है कि जरूरत नहीं है, यू कैन डिलीट पर्टिकुलर नोट, आप उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
लग रही है, उसको कैसे सेट करना है, आई कैन एडजस्ट दैट। देखिए, सो दिस इज मैनुअल ट्रेसिंग। ये मैंने इसका एक जो कंपोनेंट है आप देखिएगा इसमें डिफरेंट कलर की बात, की मुझे थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, थोड़ा टोन दिख रहा है, जितने कलर्स हैं उतने कलर्स के लिए मुझे शेप ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगेन आई एम यूजिंग फ्री हैंड टूल टू ड्रॉ दी शेप्स। शेप को बस ये ध्यान रखना है, आपने उस शेप को क्लोज करना ही करना है। ये देखो, शेप्स को आप टू कर्व्स आप कन्वर्ट कर दोगे तो यू विल गेट दी एरोस। आप उसको एरोस को ड्रैग आउट करके उसकी स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप उसको ड्रैग करते रहो एंड दिस फ्री हैंड ट्रेसिंग और दी मैनुअल ट्रेसिंग, व्हाट यू आर डूइंग, आप मैनुअली उसको ट्रेस कर रहे हो। एरोस आने चाहिए एंड यू कैन एडजस्ट इट जैसी आपको कर्व चाहिए। अब मुझे यहाँ पे कर्व्स चाहिए, तो आई हैव टू सी कि मुझे किस नोड पे क्लिक करना है कि वो एरोस हमारे अपीयर हो जाएंगे। अगेन एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन टू कन्वर्ट टू कर्व्स। ये देखिए, तो इसमें कर्व्स हमारे बन गए। या मुझे लग रहा है नोड की जरूरत नहीं है, वी कैन डिलीट दैट नोड। ये थोड़ा आउटर में गया हुआ है, वी कैन एडजस्ट। देखिए इस तरह ये शेप वी कैन एडजस्ट। ये देखो, अब जहां पे हमें लग रहा है ये आगे जा रहा है, वी कैन एडजस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यूजिंग द एरोस। कॉपी करके जिस फिगर जो हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उस पे मैनुअल ट्रेसिंग leads lot of perfection concentration also. You have to analyze each and every part so that जो आपको उसने पीने के लिए दिया है या टेस्ट करने के लिए दिया है that comes accurate. उसके बाद you can to fill the color you can simply use eyedropper and fill the color. यहाँ पे color is different again, go to pick tool, choose eyedropper and that color. See, उसके बाद करना है, you have to cancel out ये देखिए, you can just cancel out the outlining from here. So in this way these shapes are copied. This is manual tracing. You can draw one more curve और उसमें whitish look दे सकते हो, transparency दे सकते हो. This is manual tracing. Next is आप the help of Corel Draw also, when you have a lot of order और आपको you have only a event to complete out, help of the software also to copying. You have to go to object, go to bitmaps. First you
जिस इमेज को आपने सिलेक्ट कॉपी करना उसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन बिटमैप्स में जाएंगे। बिटमैप्स में ये 3 ऑप्शन है जो ट्रेसिंग के काम आती है। फर्स्ट इज क्विक ट्रेस, देन इज सेंटर लाइन ट्रेस एंड थर्ड इज आउटलाइन ट्रेस। क्विक ट्रेस से कर रही हूँ। द मोमेंट मैंने क्विक ट्रेस को क्लिक किया, ये देखिए द ऑब्जेक्ट हैज बीन कॉपीड आउट। ये देखिए इसकी फर्दर शेड्स फर्दर डिवाइडेड हैं, कितने कलर से एक पर्टिकुलर सेगमेंट बना है आपको। अब आपको आप उसको अनग्रुप करके आप अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मेथड। नेक्स्ट इज again I will select this, so we can write for our this was quick trace method। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं चाहिए, आपको पता है कि मैं जल्दी से ड्रॉ कर लूंगा, बस मुझे उसका बेस चाहिए कि कैसे उसने क्रिएट किया हुआ है। तो अगेन बिटमैप्स में आप जाएंगे, देन लाइन आपके पास 2 ऑप्शन है, टेक्निकल इलस्ट्रेशन एंड ड्राइंग। जैसे आप टेक्निकल इलस्ट्रेशन ड्रॉ करेंगे वो टेक्निकली बता देगा कि ये ऐसा बना है। ऑप्शन आ जाएंगी, अगर आप डिटेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, थोड़ी और डिटेल्स में आप अपनी टेक्निकल इलस्ट्रेशन में वो इंक्रीज हो जाएगी। कर्व्स पे चाहते हैं वो आ जाएगा। कॉर्नर्स पे आप चाहते हैं तो यू कैन इंक्रीज अकॉर्डिंगली। जब आप पूरा सेटिस्फाइड है कि जो डिटेल्स जैसा moment you click on OK, your technical is copied here। अब आप उसको अगेन अनग्रुप करके उस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेसिंग की। यू अगेन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, दैट लाइन ट्रेसिंग, अगेन यू विल गेट दिस स्क्रीन। ठीक है, अब आप चूज करते हैं आप चाहिए। So this is minus is I need very less details, I can work with that। मुझे ज्यादा डिटेलिंग चाहिए। देन स्मूथनिंग आप कर सकते हैं, ये देखिए ये स्मूदन आउट हो जाएगा उतना ज्यादा। कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, देन क्लिक ओके। दिस इज लाइन एंड दिस इज टेक्निकल इलस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट ऑप्शन फॉर ट्रेसिंग अगेन बिटमैप्स पे जाइए, आउटलाइन ट्रेस मेथड। आउटलाइन में यू हैव लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं और उनमें का लोगो लगा होता है। लोगों को ट्रेस करना कई बार ट्रेस इन दिस मैनर ओनली, लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज करके। so I am using line diagram, you will see this लाइन डायग्राम में यू आर यूजिंग दिस। आप इसमें भी डिटेल, स्मूथनेस और कॉर्नर्स को अपने अकॉर्डिंगली आप जितना स्मूथनेस चाहते, ठीक है, कॉर्नर्स में कितनी स्मूथनेस, कर्व्स चाहते हैं आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा जो स्मूथनेस और आ जाएगी एंड देन यू क्लिक ओके। तो दिस इज लाइन ड्राइंग आपके पास आ गई। दिस इज सिमिलर टू योर केस। Okay, next is to select the original image JPG, उसे की वो ट्रेसिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोगो। अगर आपने लोगो को ट्रेस करना है, इसमें भी सारी ऑप्शंस हैं। यू कैन ऐड मोर डिटेल्स, यू कैन लेसन की डिटेल्स, स्मूथनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, एंड सिमिलर वे यू कैन वर्क आउट। This is how tracing is being done। ये बैकग्राउंड कलर नहीं उठा रहा, सिर्फ ये जो वो है। So this is how you can do tracing। I am stopping the screen share
I would be asking, or I would be asking you some questions. This is all about Corel Draw. So starting question I will ask you, अगर हमने कहीं पे किसी का एक पर्टिकुलर टेक्सचर हमने कॉपी तो कौन सा यूज इंडिया आई हैव टोल्ड यू एनीबडी हमने कोई एट्रीब्यूट कॉपी करना है तो कौन कौन सा टूल यूज करेंगे, कोई टेक्सचर कॉपी करना है तो कौन सा टूल यूज करेंगे? I am unmuting then. Dev Karan Singh. पिक टूल में हाँ जी पिक टूल में पिक टूल नो, आपने टेक्सचर कॉपी करना है। अच्छा ये बताइएगा, अगर मेरे को कहीं से कोई कलर उठाना है तो कौन सा टूल उठाती यूज करते हैं हम? ड्रॉपर, ड्रॉपर, आई ड्रॉपर। उसी तरह अगर मैंने टेक्सचर कॉपी करना है देन आई ड्रॉपर में ही ऑप्शन है, ये देखिएगा, एक कलर आई ड्रॉपर है, एक एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर है, वो आके टेक्सचर को कॉपी कर देगा। ठीक है, पूरा टेक्स्ट कॉपी करेगा। ओके। नेक्स्ट इज, अगर आपने कि कुछ भी आप नेटवर्क इशू है मैम, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, नेटवर्क। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने 3D में कन्वर्ट करना है, विच टूल यू वुड बी यूजिंग आउट? आप कौन सा टूल यूज करेंगे? सेंड मी योर आंसर थ्रू चैट्स, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। अगर मैंने किसी को 2D से आउट करना है, अभी क्लियर है वैष्णवी? वॉइस इज क्लियर नाउ? It's not clear. Okay, Sanya, tell me, अगर हमने किसी चीज को 2D से 3D convert करना है, which tool I will be using? Sanya, I am unmuting you. Sanya, अगर आपने 2D से 3D में कन्वर्ट करना है, you use the extrude tool which is given in the drop shadow place, okay, which is further one tool which is given in the try out option of the drop shadow, okay, समझ आए? अगर आपने किसी को, बेटा पहले कॉरल तो समझिएगा, आई विल गिव एडोब फोटोशॉप ऑल्सो। अगर आपने कहीं पे डायमेंशंस मार्क करनी है, पहली वुड यू बी यूजिंग, कौन सा यूज करेंगे? माय वॉइस इज ऑडिबल? My voice is not audible.
Ma'am, it's audible. It's pretty audible, ma'am. I have stopped the screen share now. I thought you can't hear me. नहीं मैम, आपका आवाज बिल्कुल क्लियर आ रहा है. Okay. Tell me, अगर आपने कहीं पे dimensions mark करनी है, which tool you would be using out? कौन सा टूल यूज करेंगे? डायमेंशन टूल. डायमेंशन टूल करता है मार्क दैट पर्टिकुलर डायमेंशन. जहां से आपने शुरू करना है जहां तक, देन ड्रॉप द कर्सर एंड यू विल गेट द डायमेंशन. सी, इस रेक्टेंगल की एक साइड की डायमेंशन है 9.50 इंचेस. Just beta go through these tools. If you have any problem in the next class, I would be starting the basic bodies block and fleshing. Still you people face the problem, just tell me, send me through mails. I would be clearing your doubts in the next class, because this is a very important software and it would be helping you in the long term. Okay, bye for today. Take rest, stay home, stay safe. Okay.